जी हां, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इतनी बारिश हुई है कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। चेन्नई एयरपोर्ट कल सुबह 6 बजे तक के लिए बंद किया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चेन्नई बाढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। 86 लाख के आबादी वाले चेन्नई शहर में करीब 50 लाख लोग पानी में डूबे हुए हैं। 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है जिस तरह की बारिश हो रही है चेन्नई में, उसकी वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग का लेकिन अनुमान यह है कि अगले 48 घंटे चेन्नई पर भारी हैं, यानी इन 48 घंटे में मौसम का मिजाज किस तरह का रहेगा इस पर नजर बनी रहेगी। सेना के 2000 जवान राहत के लिए चेन्नई जाएंगे, इस बात का ऐलान किया गया है क्योंकि बड़े युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। एयरफोर्स को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चेन्नई में राहत पहुंचाने के लिए तो हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है चेन्नई शहर में, लेकिन चेन्नई शहर के लोगों के लिए मुश्किल हालात हैं। चेन्नई में एक हफ्ते तक बीएसएनएल की फ्री सेवा देने का ऐलान किया है। खुद मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात का ऐलान किया। चेन्नई में आज बारिश रुकी तो सही, लेकिन शहर पानी पानी हो गया है। कुदरत के कहर के आगे चेन्नई बेबस नजर आ रही है। नवंबर के महीने में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो 137 साल में पहली बार हिंदू अखबार प्रकाशित ही नहीं हो पाया है। सेना और एनडीआरएफ बचाव कार्यों में जुट गए हैं, लेकिन शहर के 50 लाख लोग अब भी पानी में फंसे हैं। आने वाले दिनों और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले में बैठक ली है। ये तस्वीर चेन्नई की हालात बता रही है। पानी की चादर के नीचे दिखाई दे रही है कार। सुरक्षित जगह की तलाश में जाते लोगों के लिए कई इलाकों में सड़क बची ही नहीं है, उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस दूसरी तस्वीर को देखिए, यहाँ पुल पर खड़े लोग बारिश से हुई बर्बादी देख रहे हैं। कई इलाकों में पानी एक मंजिल तक भरा हुआ है। और ये देखिए तीसरी तस्वीर कोसा तलई की, जिसमें बारिश और बाढ़ ने तबाह कर दिया है पुल। और ये चौथी तस्वीर देखिए, जिसमें शहर से पानी को बाहर ले जाने वाली सीवर लाइन से पानी वापस शहर में दाखिल हो रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि चेन्नई में बारिश ने क्या हाल किया है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में बर्बादी का पूरा हाल दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जा रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। 86 लाख की आबादी वाली चेन्नई में अब भी लाखों लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। शोलिंगनल्लूर नाम एक जगह है, वहाँ डीएलएफ का एक गार्डन सिटी है, पूरी तरह से डूब चुकी है वो जगह। फर्स्ट फ्लोर तक अब पानी आ चुका है। 19 फ्लोर्स है उस बिल्डिंग का हाइट। एंड मेरी वाइफ का नानी वहाँ, ग्रैंड मदर वहाँ मर गई है यस्टरडे। आज तक अब तक हम बॉडी बाहर नहीं ला पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रीच द प्लेस। एम्बुलेंस नहीं जा रही है, बोट्स नहीं है, और पानी में सांप है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, जब पानी के बहाव से एक आदमी बहते बहते बचा। लोगों ने जान जोखिम में डालकर इस शख्स को बचाया। लोगों को पानी से निकालने के लिए लोग अपने अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये जहां ड्रम को बांधकर बोट बनाई गई है और लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। पानी से बचने के लिए बहुत से लोग ऊपर की मंजिलों पर चले गए हैं, जिन तक खाद्य सामग्री पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से 23 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। चेन्नई एयरपोर्ट कल तक के लिए बंद करना पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट भी पानी से लबालब भर गया है और कई विमान पानी के बीच खड़े हैं। जब तक पानी नहीं हटेगा, विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। करीब 700 लोग हवाई अड्डों पर अब भी फंसे हैं। देखिए, आज सवेरे ही इसी विषय पर एक बैठक हुई, जिसके अंदर जो चेन्नई में जो बाढ़ आई है और जिसके कारण लगभग 700 यात्री उस हवाई अड्डे में हमारे में चेन्नई में फंस गए हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। उन्होंने एक मांग की है कि हमें वॉल्वो बसेस के माध्यम से हम कहीं दूसरी जगह पर पहुंचाएं, लेकिन क्योंकि बाहर भी इतना पानी भरा हुआ है तो संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास नियरेस्ट एयरपोर्ट तिरुपति है, और अगर बाहर सड़क पर कुछ पानी कम होता है तो हो सकता है हम तिरुपति के माध्यम से उन्हें वहां से निकालें। लेकिन अगले लगभग 6 बजे तक के लिए पूरी तरह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ऐसे में सेना और कोस्ट गार्ड मदद के लिए उतर आए हैं। कोस्ट गार्ड के
ICGS सारंग जहाज को खाद्य सामग्री के साथ राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया गया है। Companies were moved yesterday, but more are being put into operation. ये तस्वीरें हैं उफनती अडियार नदी की। अडियार के किनारों से करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वड़पैनी, वलसरावाकम, नंदनवाकम, अन्नानगर, तिरुमंगलम इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में आने वाले दिनों में समस्या बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटे और बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में और खास तौर से जो तटीय प्रदेश हैं, जिसमें कि तटीय आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी, और तमिलनाडु के अंदरूनी भागों में भी जो भारी से अधिक भारी बारिश हो रही है, उसके अभी आगे जारी रहने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में 100 साल में चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। हालत यह है कि 137 साल के इतिहास में पहली बार द हिंदू अखबार प्रकाशित नहीं हो पाया। पिछले 2 हफ्ते से रह रहकर हो रही बारिश से अब तक करीब 190 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री जे जयललिता से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। और चेन्नई में जो हालात हैं भारी बारिश की वजह से, उस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि बैठक बुलाई गई और उस बैठक में चर्चा की गई किस तरह से राहत और बचाव का काम किया जा सकता है चेन्नई में, किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है केंद्र सरकार द्वारा। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि कल वो संसद में इस पर बयान भी देंगे। ये आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के सीएम से बात हुई है और उसके पहले हमारी तमिलनाडु के सीएम से बात हो चुकी थी। कल मैं स्टेटमेंट दूंगा। बैठे थे, सारे लोग बैठे थे साथ में। मनोहर जी परिकर थे और निर्मला सीतारमण जी भी थे। सर, इमीडिएट कोई इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशंस में किस चीज पर फोकस करेगी केंद्र सरकार? मैं कल जो भी देना होगा कल स्टेटमेंट दूंगा ना। चेन्नई में हो रही इस भारी बारिश और इसकी वजह से बने हालात की हर खबर देखने के लिए आप एबीपी न्यूज देखते रहें। शाम 6 बजे इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस भी करेंगे कि क्या चेन्नई के लिए आप जिम्मेदार हैं। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई में 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश। देश की राजधानी दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर। सुपरस्टार रजनीकांत का शहर चेन्नई, मरीना बीच वाला शहर चेन्नई डूब रहा है। 86 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में। अगले 72 घंटे चेन्नई के लिए बेहद खतरनाक। चेन्नई को किसने डुबोया?